देखिए, स्टारलिंक का खौफ तो है लोगों में। स्टारलिंक ने इतना खौफ तो बना दिया है कि इंडिया ने अपना इंटरनेट रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, स्पेस रेवोल्यूशन एक्चुअली में स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे अंबानी जी को थोड़ा सा तो ऐसा है कि अब मुझे यहाँ पे पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज इकोनॉमिक टाइम्स में एक बहुत अच्छी न्यूज आती है कि यहाँ पे जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा करा है, जहाँ पे वो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को क्या करेंगे, डेवलप प्लेटफॉर्म्स को अच्छी तरीके से बिल्ड करा जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स में फोकस करा जाएगा एक्चुअली। अब देखिए, सैटेलाइट इंटरनेट की चीज एक्चुअली है क्या। देखिए, जब आप अपने अर्थ से एक नेटवर्क सेटअप करते हो बिटवीन द सैटेलाइट और वहां से आपको रिस्पांस मिल रहा होता है, दैट इज टेंड्स टू बी सैटेलाइट इंटरनेट, जो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है रूरल एरियाज में, मिलिट्री बेस कैंपस में। हाँ, तो यहाँ पे 3 तरीके की सैटेलाइट यूज होती है, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट यूज होती है, जहाँ पे जियो वाली जो होती है सबसे फास्टेस्ट होती है और अर्थ लो अर्थ ऑर्बिट जो होती है आपके 300 से 2000 किलोमीटर की रेंज में होती है। और वो मेन जो सैटेलाइट का जो मेन फोकस होता है वो लियो सैटेलाइट सही होता है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट चाहिए होती है ना। फॉर अभी सबसे ज्यादा इसमें है आपका आपके एलॉन भैया के पास सबसे ज्यादा है, फिर आपके जेफ बेजोस भी इसमें कूदे हुए हैं। तो यही लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट रिस्पांसिबल होती है बेटर इंटरनेट प्रोवाइडिंग एंड बेटर इंटरनेट कम्युनिकेशन इन बिटवीन सिनेरियो। अब मैं इसके कॉम्पिटिशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका स्टारलिंक हो गया और क्यूपर। स्टारलिंक और क्यूपर जो है, स्टारलिंक आपकी एलॉन मस्क की है, क्यूपर जो है आपकी जेफ बेजोस की है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा लड़कियां घुमाने के लिए है ना उसमें आते हैं। एनीवेज, तो स्टारलिंक के पास 7000 प्लस लियो सैटेलाइट्स हैं। अभी क्यूपर नया नया है मार्केट में, 212 ही है उसके पास। लेकिन जियो यहाँ पे प्लान कर रहा है, उसने $1 बिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या कितना है ना एडवांसमेंट आ सकता है। अब लेकिन ये मैटर क्यों कर रहा है इंडिया में इतना। अभी देखिए, व्हाई दिस इज मैटर सो मच इन इंडिया। एक्चुअली इंडिया में बहुत ज्यादा रूरल इंटरनेट है ना वहाँ पे नहीं पहुंच पाता है। फिर मिलिट्री जो बेस्ट जो उनके कैंपसेस होते हैं, जैसे लद्दाख वगैरह का एरिया है, वहाँ पे अच्छा इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, डिजिटल इंडिपेंडेंसी और स्मार्ट सिटी या फिर आप एरिया बना रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। सेकंड, जब आप स्टारलिंक जैसे इंटरनेट जब आपके मेन प्रोवाइडर बन जाएंगे ना, तो हो सकता है कि एक डिपेंडेंसी आ जाएगी आपकी यूएसए वगैरह में, जो कहते हैं ना जियो पॉलिटिकल में एक बहुत बेकार चीज है कि डिपेंडेंसी आपकी किसी भी चीज में नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या पॉसिबिलिटी अनलॉक करेगा, तो क्या पॉसिबिलिटी अनलॉक करेगा एक्चुअली जियो। ये आपके जो स्मार्ट फार्मिंग है वहाँ हेल्प करेगा, मिलिट्री कंटेंट में हेल्प करेगा, है ना, ऑटोमेशन में हेल्प करेगा, और जो आप रूरल इंडिया में इंटरनेट पहुंचाने की बात है उसमें हेल्प कर रहा होगा, स्मार्ट सिटी के जो डेवलपमेंट है उसमें हेल्प कर रहा होगा, और आपकी जो विलेज वाईफाई है वो काइंड ऑफ चीज इंप्रूव कर रहा होगा, जिससे हाल फिलहाल में आपको बहुत बेटर सुविधाएं मिल रही होंगी एट मिनिमल कॉस्ट। जियो अभी भी देखा जाए तो इंडिया में एज कम्पेयर टू अदर कंट्री इंटरनेट, इंडिया में फिलहाल अभी इंटरनेट सस्ता है, क्योंकि स्टारलिंक भी इंडिया आ रहा है तो अपने हाई प्लान जूस प्लान लेके ही आ रहा है। तो होप सो अगर इस मिशन सक्सेसफुल होता है, इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होती है, तो इंडिया के पास खुद का एक इंटरनेट स्पेस सिस्टम होगा। आई होप सो। मिलते हैं आपसे एक और नई चीज से, टेक केयर, बाय बाय।